कर देता हूँ अभी। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ नंबर है ना, ये हमारा भी फोर्थ पार्ट है, पार्ट 4। और क्लास कौन सी है, लेक्चर नंबर 2 है, 2, सॉरी क्लास 2। और उसके अलावा हमारा कौन सा था, वीक 2, ठीक है, वीक 2 एंड लॉगिंग एंड ऐसे। पब्लिक एंड फीमेल। गाइस अगर किसी को यहाँ तक कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। यह क्यों नहीं के एंड पे हम जब हम क्यों नहीं ले रहे हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ठीक है, 5 बजे हम क्यों नहीं ले लेंगे, 10 से 15 मिनट का, जब आप आगे अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा चलें, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा लाइव भी हो चुकी है। जो मेंबर अभी यूट्यूब के ऊपर हैं उनको दोबारा भेज दें, जो लाइव हो सके, अगर नहीं हो सके तो नो प्रॉब्लम, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ रह गई थी, हम क्या कर रहे थे, हम ये रहती थी प्रॉम्प्ट, ठीक है। हम इस प्रॉम्प्ट के ऊपर आएंगे, जो ये उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी एडिंग की है, थोड़ी एडिशन की है, ठीक है। इसके अंदर सेम वही प्रॉम्प्ट है, सिर्फ थोड़ी सी मैंने वर्डिंग चेंज की है, थोड़े से एडिशंस किए हैं इसमें, ठीक है। मैंने इसी को और ऑप्टिमाइज किया है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं जो अभी कॉपी कर रहा हूँ, इसमें कुछ मैंने चीज़ें ऐड की हैं। तो अब ये जो हमें इसने जो रिस्पॉन्स दिया था ना, अब नीचे वाली ने, ठीक है, वो ये था। ये मुझे देखो ना, अब ये देखो इसने कीवर्ड भी इसके अंदर ऐड किए हैं, कि ये कीवर्ड मैंने इसके अंदर ऐड किया है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। समझ आ गई चीज़ जहाँ पे। अब नेक्स्ट हम ये प्रॉम्प्ट थी हमारी स्टार्टिंग में, जब भी हमने की है नीचे वाली, इस ये वाली नीचे वाले हमने प्रॉम्प्ट की है, और अब हम ऊपर वाली प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। तो सेम वही प्रॉम्प्ट है, बस थोड़ी सी एडिशन मैंने ऐड की हुई है इसमें। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा कीवर्ड की जगह पे, ये इधर अपना कीवर्ड पुट कर दूंगा। सेम कीवर्ड हम डाल रहे हैं तो इसी के ऊपर चल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सेम इसी कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट सिंपल सेंड कर देंगे चैट जीपीटी को। अब ये थोड़ा सा कैसे ऑप्टिमाइज करेगा ये आप देखिएगा। इस प्रॉम्प्ट को ना आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर पता है मैं एक्स्ट्रा क्या चीज़ ऐड की थी, ये भी इमेज प्लेसमेंट, मुझे कहाँ कहाँ पे मतलब इमेज लगानी है, ये मुझे गाइड करे। कहाँ कहाँ पे आल टैग्स, जो आल टेक्स्ट हैं, आल टैग्स हैं, जो इमेजेस के टैग्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ मतलब कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने उसको अलग मतलब एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट दी। ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पे। इंटरनल लिंक का भी मैंने कमांड दी, लेकिन उसने आई थिंक नहीं, उसको वो बोल रहा है कि इंटरनल लिंक जब तक मेरे पास ओल्ड डेटा नहीं होगा देन मैं आपको इंटरनल लिंकिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट एक्स्ट्रा थी, बाकी वही प्रॉम्प्ट है जो ऊपर वाली थी। अब इसके अंदर क्या है, हुक योर रीडर विद रिलेटेबल सिनेरियो। इमेजिन वेकिंग अप, ठीक है, आप जाग रहे हो, ग्रैबिंग योर फेवरेट मग ऑफ कॉफी, ठीक है, एंड डिविंग इनटू अ डे ऑफ वर्क, ऑल फ्रॉम कोजी कॉर्नर ऑफ योर होम। मेकिंग मनी एट होम इज नॉट जस्ट पॉसिबिलिटी, इज मतलब आप समझ लें कि हुक बना दिया उसने। मजे क्या है, अब कंटेंट, ये चीज क्लियर हुई। मतलब ये इस प्रॉम्प्ट ने मुझे क्या फ़ायदा दिया, कि मेरा जो कंटेंट का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना, वो इतना कमाल का बना दिया, कि जो मेरा रीडर आएगा ना, स्टार्टिंग में जब वो चीज़ फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, वो मेरे लेक्चर को, सॉरी मेरे क्या नाम है, मेरे आर्टिकल को लाजमी स्टडी करेगा पूरा। समझ आ गई चीज़। अब ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अपनी ब्लॉगिंग कैरियर के अंदर। क्वेश्चन आया कि अभी भी पूछने हैं, आप नोट, आप वो क्वेश्चन को नोट कर लें, Q&A के अंदर आप पूछ लेंगे, ठीक है, तभी मैं ओपन कर सकता हूँ। अगर ये अभी आपके पास जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको नोट कर लिया करें कि ये सर से मैंने क्वेश्चन पूछना है। फौरन अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है ना, माइंड में आ रहा है, उस क्वेश्चन को लाजमी नोट कर लिया करें, अपनी कॉपी पेन पे नोट कर लिया करें, और या अपने मोबाइल में नोट कर लिया करें, ठीक है, वो क्वेश्चन। और फिर मुझे जब हम Q&A कर स्टार्ट करेंगे, Q&A के अंदर पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है,
अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसईओ कंटेंट एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट बहुत टाइम लगाया इन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। मैंने ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ गई है, अभी वन बाई वन अलग से करनी पड़ेगी। समझ आ गई चीज़? मैंने अभी 10 साल का एक्सपीरियंस को दे दिया। अब ये न्यू चैट ओपन है। ठीक है, ये हमारा चैट प्रॉम्प्ट खत्म हो गई है। ये प्रॉम्प्ट हमारी, ये जो नेक्स्ट टू प्रॉम्प्ट्स थी ना, ये अलग थी। यहाँ पे मैं आपको दोबारा भी दिखा भी देता हूँ। जहाँ पे ये मैंने हैश डाला हुआ है ना, डबल हैश। ठीक है, यहाँ तक एंड हो रही है प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये हुक प्रॉम्प्ट है, इसको भी आई थिंक मैं डबल ही कर दूँ क्योंकि ये अलग प्रॉम्प्ट है। ओके गाइस, जहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये अलग से प्रॉम्प्ट है, ये अलग है, मतलब वो अलग प्रॉम्प्ट थी, ये अलग है। अब मैं इसको अलग एक प्रॉम्प्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये अगर वो एंगेजिंग आपको आर्टिकल लग रहा है, उससे अच्छा लग रहा है, मतलब वहां से कुछ डेटा उठाओ, कुछ इस प्रॉम्प्ट से उठाओ। अब मैं यहाँ से न्यू चैट ओपन करूंगा। ठीक है, न्यू चैट मैंने किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको प्रॉम्प्ट दे दी। यहाँ पे मैंने उसको बोल दिया इसमें कोई कीवर्ड आपने पोर्ट नहीं करना। सिंपल मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हारा एक बिजनेस है, ब्लॉग बिजनेस। ठीक है, कंटेंट राइटिंग का बिजनेस है और तुम एक्सपर्ट हो इसके। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको सिनेरियो दे दिया। अब सिनेरियो को उसने आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में मुझे बता देना है कि ये ओके, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, वो मेरी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैंने उसको प्रॉम्प्ट देनी है यहाँ से, दिस विल टर्न जीपीटी इनटू द एक्सपर्ट, यू नीड टू डैम देम। ठीक है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है। आपने क्या करना है, सिंपल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद, अच्छा ये प्रॉम्प्ट किस लिए है मुझे कोई बता सकता है? मैंने इसके अंदर पता क्या किया है, मैंने एक आर्टिकल लिया जो मैंने पहले चैट जीपीटी से लिखवाया। ओके, ये आर्टिकल था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया एक आर्टिकल। आर्टिकल ले लेते हैं हम यहीं से। ठीक है, या नीचे वाला लेते हैं बल्कि बेहतर है, ये वाला। मैंने यहाँ से कॉपी करूंगा इसको, आर्टिकल को। ठीक है, ये मैंने करके आल टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक आएगा। सॉरी, कंक्लूजन कहाँ पे एंड हो रही है? चलो यहीं से कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको जब आप आर्टिकल लिख लेंगे ना अपना पूरा, एनएलपी चेक कर लेंगे सारी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी के ऊपर गया, मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दी है कॉपी करके। ये लिखा हुआ ना नीचे, इंसर्ट ब्लॉक आर्टिकल कंटेंट। ठीक है, मतलब इस प्रॉम्प्ट के नीचे आपने इंटर थोड़ा सा करके, आपने ये प्रॉम्प्ट, मतलब जो कंटेंट आपने लिखवाया है, चाहे चैट जीपीटी से लिखवाया है, चाहे किसी और का आर्टिकल है, आप किसी और आर्टिकल को भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने किसी और वेबसाइट, इस टॉपिक के ऊपर जो वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, वो आर्टिकल आपने कॉपी करना है, पूरा कंटेंट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे आपने इस प्रॉम्प्ट के नीचे आपने पेस्ट कर देना है, जैसे अभी मैं करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर? सॉरी, अभी तो प्रॉम्प्ट ही ऐप हो चुकी है, अभी मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा प्रॉम्प्ट ऊपर पेस्ट होने के लिए। शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे ना तो वो इंटर हो जाती है, मतलब वो एक लाइन आपको एक्स्ट्रा दे। शिफ्ट इंटर, शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो कंटेंट नीचे चला जाएगा। अगर ऐसे इंटर प्रेस करेंगे तो वो रन हो जाएगी कमांड। ओके, यहाँ तक समझ आ गई चीज़? नेक्स्ट आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया, ऊपर देखें, ऊपर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट कॉपी किया, नीचे मैंने उसका कंटेंट दे दिया। ठीक है, ये सारा कंटेंट मैंने ब्लॉग का कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इंटर। सिंपल मैंने इंटर किया, अब देखो क्या होता है कमाल। अब ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे ग्रामर की इश्यूज बताएगा कि ये आपने वर्ड जो यूज़ किया है, इसको इसकी बजाय ये वर्ड यूज़ करो। ठीक है, इसके बाद मुझे ये बताएगा रीडेबिलिटी, मतलब रीड कितना इसके अंदर का आपका जो वर्ड है आप यूज़ किए हैं, क्या वो रीडेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके अंदर आपने एसईओ इन्हांसमेंट कितनी करनी है, मतलब आपको ये कीवर्ड है, इसके बजाय आप ये कीवर्ड यूज़ करो। ठीक है, ये इसने मुझे बताया है कि यूटिलाइज रेलेवेंट कीवर्ड स्ट्रेंजली। इस बाद आपने उसने बताया कि मेक मनी एट होम इज रिलेटेड टू नेचुरली थ्रू आउट दिस आर्टिकल, इंश्योर द दे आर हेडिंग एंड सब हेडिंग इन द बॉडी ऑफ द कंटेंट। मुझे इसने एसईओ से रिलेटेड भी टिप्स दे दी हैं, इसने मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी टिप्स दे दी हैं, इसने मुझे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स के रिलेटेड भी टिप्स दे दी हैं। ठीक है, इसने मुझे कंटेंट सजेशन भी दे दी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने की हैं, इसमें कोई मैंने
और काम नहीं किया। जहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मतलब आर्टिकल को आपने मुकम्मल, अगर आपने चाहते हो ना कि यार एक आर्टिकल अगर मैं लिखूं, दिन के मैं 5 आर्टिकल लिख लूँ, 10 आर्टिकल लिख लूँ, लेकिन मेरे एक आर्टिकल के अंदर एक जान हो, ठीक है, मतलब वो जब मैं इसको लॉन्च करूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर या पब्लिश करूँ, तो मेरी वेबसाइट का जो आर्टिकल है वो गूगल रैंक करे ऐसे चुटकियों में। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर हम आए, तो यहाँ पे ये एड ऑन प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, आप इनको मतलब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने इनको अप्लाई नहीं करा। ठीक है, ओके। ये थी बेसिकली आज की क्लास, ब्लॉगिंग से रिलेटेड आर्टिकल जनरेट करने के लिए। ठीक है, बाकी जो टूल्स हैं वो अभी टाइम एंड हो रहा है। ठीक है, और अभी फिर 5 बजे तक क्लोज करें या अभी अभी क्लोज करें, फिर क्यों नहीं ले ले, मैसेज करो जल्दी से। ओके, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, ये बाकी का कल के जो लेक्चर है ना सुबह, अच्छा कल 11 बजे स्टार्ट होगा या 12 बजे करें? चलिए कोई नहीं, कर देंगे। अब लेक्चर एंड कर रहे हैं, क्यों नहीं स्टार्ट करें? ओके, 11 बजे ठीक है जी, ओके। 11 बजे कल का लेक्चर दिन के 11 बजे होगा, सुबह के। ठीक है, मॉर्निंग। ओके जी, इसका हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं, कि नहीं बाद में हम इसी लेक्चर के अंदर लेंगे। ठीक है, मतलब दोबारा रिकॉर्डिंग Q&A की अलग में कर लेते हैं।